हेलो गाइस, वेलकम 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 एवरीवन इन आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th ICSE केमिस्ट्री डॉक्टर दलाल का। ऐसे चैप्टर्स हमें सेम रहते हैं, इसीलिए आज हम एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टडी। चलो देखते हैं, स्टडी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। ये आपका चैप्टर 6 है डॉक्टर दलाल की सीरीज में। ये आपको सारे बुक्स में मिल जाएगा क्योंकि ये ICSE का एक सिलेबस है। तो इस बार यार मैं आपके केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा सिलेबस को कंप्लीट करवाने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो टोटल चैप्टर्स की मैं थोड़ा बात करूँ तो टोटल चैप्टर्स आपका भाई फर्स्ट सेकेंड टर्म का मैं नहीं करवाने वाला, मैं सिर्फ थर्ड टर्म का करवाने वाला हूँ। तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म से आपका वाटर पीरियोडिक टेबल आ रहा है, एंड फिर आपका स्टडी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, स्टडी ऑफ गैस लॉस एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन आ रहा है। तो मैं सब सारे 3 चैप्टर्स को अच्छे से केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट करेंगे इस बार। अगली बार मैं मतलब एक्टिव नहीं रहा क्योंकि मेरा एग्जाम हो जाता क्लोज था। इस बार मेरे को थोड़ा टाइम था तो इस बार मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो चलिए यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, मैंने थोड़ा सा पास कर दिया कैमरा को एंड आपको बोर्ड काफ़ी अच्छा क्लियर दिखने लगेगा। तो जैसा कि ये फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन 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 के कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बहुत पहले भी पढ़ा है। हाइड्रोजन के कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ा, बहुत कुछ आपने हाइड्रोजन के बारे में पहले पढ़ा है। तो उसी से रिलेटेड है। सबसे पहले भाई हमको बेसिक टर्म्स टर्मिनोलॉजीज को जानना पड़ेगा कि भाई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब होता कितना है भाई, वैलेंसी, मॉलिक्यूलर मास, ये सब कितना कितना होता है। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। एंड उसके बाद भाई हम बात करने वाले हैं इसके पोजीशंस के ऊपर कि भाई इसका पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सा पोजीशन है। तो सभी लोग जान रहे हैं कि भाई इसका पोजीशन भाई ग्रुप 1 में आता है, बट एक और ग्रुप में इसका है। तो उसके बारे में भी आज को हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड मैंने अपनी बात छोटी करना, बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है, पर मेरे को बहुत रिलैक्स लग रहा है। उसके बाद भाई हम हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब मैं इसको 2 से 3 वीडियो में पूरे चैप्टर को खत्म कर दूंगा, है ना। एंड पर वीडियो मेरा 10 या 15 मिनट्स का रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आप बोर हो जाओगे। इसलिए मैं चाहता तो मैं एक ही वीडियो में पूरा कवर करता, बट मैं इस बार नहीं कर रहा कवर, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक टर्मिनोलॉजीज को जानते हैं। हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट, तो इसका सिंबल जो होता है, थोड़ा ब्लू यूज कर देता हूँ ताकि आपको, इसका सिंबल H होता है ना। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, H2 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर, आई होप यू विल क्लियर टू सी द बोर्ड, फॉर्मूला H2। उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई साहब, इसका एटॉमिक नंबर हो गया आपका 1। उसके बाद इसका एटॉमिक मास क्या होगा, रियली में इसका एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 1.008, और जनरली लोग इसको 1 मानते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा भाई, इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा भाई साहब 2 हो जाएगा 2। उसके बाद आगे बात करते हैं वैलेंसी कितना होता है भाई साहब, वैलेंसी इसका 1 होता है ना। एंड भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो भाई इसका 1 ही होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 1। ये के सेल में आता है ना, हम 4 तरह के सेल जानते हैं, KLMN, है ना। यस, जस्ट गाइस, ये हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज है भाई साहब आपका हाइड्रोजन का। सर आप कॉपी कर सकते हैं, नोट्स के लिए सब काम आते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये, अगर टीचर को मन हुआ तो ये दे सकता है। एटॉमिक मास बोलेगा कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, ये आपको लॉन्ग फॉर्म में नहीं मिलने वाला बस, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि आपको कभी कभी इसका जरूरत पड़ेगा, है ना। अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। तो इस चर्चा से पहले सबसे पहले भाई एक क्वेश्चन टीचर आपसे पूछेगा कि वाई हाइड्रोजन इज कॉल्ड यूनिक एलिमेंट। हाइड्रोजन को हम एक यूनिक एलिमेंट क्यों बोलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं टीचर्स को कभी कभी गिव रीजंस में भी डाल सकता है। तो इसका आंसर है कि भाई हाइड्रोजन इज यूनिक एलिमेंट बिकॉज इट हैज ओनली वन एलिमेंट, इट
मतलब इट इज ओनली वन एलिमेंट हुज कंसेप्ट से हम देखना। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है हुज कंसेप्ट समझना है भाई, क्या मैं बोलूंगा, हुज एटम हैज नो न्यूट्रॉन। यस, उसके एटम को भाई एक न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन रहता ही नहीं है। न्यूक्लियस बट हैज ओनली वन प्रोटॉन, इन इट न्यूक्लियस बट हैज ओनली वन प्रोटॉन। इसको वन प्रोटॉन होता है, एक इसको न्यूट्रॉन नहीं रहता, इसको प्रोटॉन रहता है, ठीक है। एंड इट हैज वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। तो कहने के लिए मतलब भाई प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा, आई एम सॉरी, प्रोटॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, बट न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं रहेगा। और भाई प्रोटॉन एक रहेगा और न्यूट्रॉन भी एक रहेगा वैलेंस शेल में, ठीक है। तो मैं बताता हूँ भाई, डॉक्टर दलाल कोई कवर नहीं करता, बहुत कम लोग मतलब ना के बराबर लोग कवर करते हैं, तो इसीलिए मैं आपको डॉक्टर दलाल चीज कर, सब लोग वैसे नहीं ना करते। बट यस, बुक नॉट मैटर्स, सिलेबस मैटर्स है ना। सिलेबस एक ही ICSE का, ये काफ़ी पॉजिटिव, मतलब आपसे बिना से भी पढ़ सकते हो। बट मैंने सोचा कि चलो भाई आपको डॉक्टर दलाल से पढ़ा दिया जाए, है ना, क्योंकि बहुत स्कूल्स को फॉलो कर रहे हैं। अब भाई बात करते हैं इसका पोजीशन के बारे में। द मेन क्राइटेरिया ऑफ प्लेसिंग एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स ग्रुप पीरियोडिक टेबल इज इन सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज विद अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई आपने पढ़ा भाई हाइड्रोजन अपना H जो है, H का ऐसा कुछ होता है, इसको हम क्या डिनोट करते हैं, इसको हम एटॉमिक नंबर डिनोट करते हैं, एंड ये हो जाता है अपना एटॉमिक मास। मैंने बोला कि भाई इसको 1 ले लिया गया, बट ओरिजिनल ये होता है मुझसे स्लाइटली ज़्यादा, इसीलिए उसको 1 ही लिया जाता है, ओके। तो भाई हाइड्रोजन आपको पता चलेगा कि भाई हाइड्रोजन जो होता है ना भाई साहब, आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, सेकंड में आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखा दूँ तो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा आई थिंक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ ये देखिए, ये पहला ये आपका ग्रुप 1 में होगा, दूसरा भाई यहाँ पर आपको स्लाइटली एक दिख रहा होगा, ये आपका ग्रुप 17 में। तो क्यों हाइड्रोजन को 2 ग्रुप में क्यों बांटा गया, बाकी सबको तो 1 ग्रुप में बांटा है। एक भाई इसको ग्रुप 1A में बांट दिया है, दूसरा उसको ग्रुप 17A में बांट दिया है। क्यों हाइड्रोजन को 2 ग्रुप में क्यों बांटा। एंड देखो कि भाई हाइड्रोजन इसमें ना कलर इतना इसका वो रहता है, क्यों भाई साहब, क्यों क्यों क्यों। तो आप सभी को पता है कि भाई ग्रुप 1 वो क्या जानते हैं, अल्कलाइन मेटल्स, है ना। और ग्रुप 17 को क्या जानते हैं, हेलोजेंस। क्या जानते हैं हम, हेलोजेंस। मेन क्राइटेरिया इज प्लेसिंग। अब थोड़ा सा भाई बुक को रिफर करते हैं, तो वो बोल रहा है कि भाई द मेन क्राइटेरियन ऑफ प्लेसिंग एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज। यस, इसका प्रॉपर्टीज में सब सिमिलर था, हालांकि डिस्कवरी बता देता हूँ, हालांकि साइंटिस्ट अभी भी कंफ्यूज है ना, साइंटिस्ट जो है अभी भी वो कंफ्यूज है, ये पूरी तरह से आप कंफर्म नहीं माने कि हाइड्रोजन ग्रुप 2 ग्रुप में क्यों, पर साइंटिस्ट अभी भी कंफ्यूज है कि भाई किस में रखें, किस में रखें, किसको क्या किसको, इसलिए मैं बता रहा हूँ साइंटिस्ट अभी भी इसमें कंफ्यूज है। एंड हाइड्रोजन फॉर सिमिलैरिटी प्रॉपर्टीज बोथ विद अल्कली मेटल्स, है ना। हाइड्रोजन भाई साहब सिमिलैरिटी एक अल्कलाइन मेटल में दिखा था, दूसरा हेलोजन में लगा था, इसलिए इन दोनों को रख दिया, एक सिंपल सा रीजन। अब क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ अल्कलाइन मेटल्स एंड हेलोजन, सो इट हैज, मतलब इसको बोथ ग्रुप में रखा गया। चलिए ये तो आपका क्लियर हो गया, आपका पोजीशन, पोजीशन आपका एकदम क्लियर होगा। थोड़ा सा सिमिलैरिटी के ऊपर मैं बात करूंगा, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा सा, आई थिंक आपको सिमिलैरिटी दोनों का जानने की जरूरत है। सिमिलैरिटी बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद देखो, जैसे कि भाई ये सिमिलर प्रॉपर्टीज कैसे दिखाता है। वैलेंसी के ऊपर थोड़ा सा मैं बात करता हूँ। वैलेंसी भाई ये आपका अल्कलाइन है, ठीक है, अल्काइन H1 होता है। लिथियम का क्या हो जाता है, लिथियम का तुम्हारा हो जाता है 2 और 1, है ना, देखो 1, है ना। और उसके बाद तुम्हारा सोडियम का क्या हो जाएगा, सोडियम का तुम्हारा हो जाएगा
11 होता है ना भाई, 2 8 1 हो जाएगा, 2 8 1 देखो 1 है ना, सुबह का 9 मेटल्स है ना। पोटेशियम का भाई देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 8 8 1 है ना, है ना। तो इसीलिए भाई ये देखो 1 1 1 है ना। अब हेलोजन्स को बता, हेलोजन्स तुम्हारे आ गया ग्रुप 17 में, किसमें आ गया ग्रुप 17 में। हेलोजन्स, तो हाइड्रोजन का बनाता है। एंड इसको नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए इसको कितना चाहिए होगा, इसको 1 चाहिए होगा। इसका नियरेस्ट कौन करना भाई, हीलियम है ना, इसको 2 चाहिए होगा। एफ, एफ भी तो होता है ना, एफ का क्या होता है, फ्लोरीन का, फ्लोरीन का भाई साहब हो जाता है तुम्हारा 2 और 7, 2 और 7। इसको नियरेस्ट कितना चाहिए होगा, आर्गन होगा इसके नियरेस्ट है ना। सॉरी, आई एम सो सॉरी भाई, न्यून होगा, सॉरी मिस कर जाता हूँ। इसको 1 चाहिए होगा भाई है ना, इसको भी 1 चाहिए, इसको भी। क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है भाई तुम्हारा, क्लोरीन 2 8 7 हो जाता है ना। क्लोरीन को भी 1 चाहिए होगा, क्लोरीन को आर्गन देगा, आर्गन का 2 8 8 2, तो इसका नियरेस्ट है देखो, सबको 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए। इसीलिए भाई बहुत सिमिलर प्रॉपर्टीज है, उसका कैरेक्टर है भाई वैलेंसी का, फिर बात है उसके बाद डायटोमिक मॉलिक्यूलर बॉन्ड है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, वो सब आप बुक इसको पढ़ सकते हैं, ये आपके मतलब पुस्तक कमी है ये। अब बात करते हैं थोड़ा डिस्कवरी के, उसके बाद हम ऑक्यूरेंस पे बात करने वाले हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बना है भाई, जनरल मेथड्स को तब हम अगले वीडियो में इसका चर्चा करने वाले हैं है ना। तो चलिए भाई फटाक से थोड़ा और टॉपिक पे आते हैं। अब बात करते हैं भाई साहब डिस्कवरी की। डिस्कवरी हार्डवेयर डिस्कवरी किसने किया, रॉबर्ट बॉयल, एग्जैक्टली। बट रॉबर्ट बॉयल ने किया था, बट मेन कैरेक्टरिस्टिक में हेनरी कैवेंडिश का काम था। तो सारा अचीवमेंट किसको मिला, हेनरी कैवेंडिश को मिला। रॉबर्ट बॉयल ने भाई एलिमेंट्री कैरेक्टर बताया था बस, उसने नाम नहीं दिया, उसने बस प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स बताया। किसने, रॉबर्ट बॉयल ने। पहला साइंटिस्ट कौन हुआ, रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने बस उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, याद रखना, नाम नहीं बताया, नाम नहीं बताया, नाम नहीं, बस कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए भाई ने। एंड अब बताता हूँ, उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया जो कि इसका नाम बता दिया, नहीं वो भी नहीं बताया। सेकेंड साइंटिस्ट, जो सेकेंड साइंटिस्ट था उसने भी नहीं बताया, बताया थर्ड साइंटिस्ट ने, हेनरी कैवेंडिश आया आपका सेकेंड साइंटिस्ट। कौन आया, हेनरी कैवेंडिश। तो उसने आपके बुक में ऐसा लिखा है 1776 में फर्स्ट, तो भाई साहब रॉबर्ट बॉयल ने 1672 में उसका प्रॉपर्टीज बताया, हेनरी कैवेंडिश 1776 में किया। डिफरेंस देख लो भाई, आप डिफरेंस देखो। First prepared hydrogen in the pure state and also described the properties and utilized it as an element. इस भाई साहब ने क्या किया कि भाई इसने भाई हाइड्रोजन को प्योर स्टेट में बनाया। प्योर, हम सीखोगे अभी कैसे बनाते हैं प्योर स्टेट में, ठीक है। इसका क्या काम था, प्योर स्टेट में इसने सबसे पहले हाइड्रोजन को प्रिपेयर किया एंड ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स प्रॉपर्टीज, एंड इसके प्रॉपर्टीज को बताया। इसने बस कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया था, ये प्रॉपर्टीज को बताया। उसके बाद इसको एक एलिमेंट बताया। उसके बाद इसने यहाँ क्या, he found that the gas was inflammable। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हम अभी भी पूछेगा। डैश गैस इज नोन एज इनफ्लेमेबल गैस, क्या बोलोगे, हाइड्रोजन गैस, जो कि एयर से भी जल जाता है ना। इनफ्लेमेबल का मतलब एयर में भी ये जल जाता है, समझ रहे हो भाई। उसके बाद बताया कि ये बर्न, हाँ भाई इनफ्लेमेबल मतलब भाई ये एयर में जल जाता है और क्या। उसके बाद इसने भी भाई इतना इतना चीज खोजा, बट इसने भी नाम नहीं बताया ये हाइड्रोजन है। नाम एक आया साइंटिस्ट, आई थिंक ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, 10 साल का डिस्टेंस के बाद एक साइंटिस्ट आया, लेवॉइजर, आई थिंक नाम देख लेते हैं, लेवॉइजर। इस
इसने 1783 में ये बंदा ने क्या किया, स्टेबलाइज द नेम हाइड्रोजन, इसने स्टैब्लिश किया नेम हाइड्रोजन। सारा पीरियड बेचारे इन दोनों का मेहनत चला गया, इसको मेहनत इसने बहुत ज़्यादा किया था, बट मेहनत तो इसी ने पता, दोनों का मेहनत इस पर चला गया। स्टेबलाइज हाइड्रोजन। अब भाई हाइड्रोजन का मीनिंग क्या होगा, हाइड्रोजन का मीनिंग हुआ वाटर प्रोड्यूसर, है ना, वाटर प्रोड्यूसर। एग्जैक्टली, वाटर में क्या रहता है, तो में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है, इसको आप डैश इज नोन एज वाटर प्रोड्यूसर, ये भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन बता रहा हूँ, हाइड्रोजन वाटर प्रोड्यूसर। चलो भाई डिस्कवरी के ऊपर तो बात होगी, है ना। अब हम बात करते वाले इसके ऑक्यूरेंस पे, है ना, ऑक्यूरेंस, ऑक्यूरेंस के ऊपर बात करते हैं। हाइड्रोजन आपके दो स्टेट्स में, लाइक सबसे पहले फ्री स्टेट, है ना, दूसरा कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट, फ्री स्टेट, दो स्टेट। हाइड्रोजन आपको दो स्टेट्स में मिलता है, हाइड्रोजन वाटर प्रोड्यूसर गैस, पहले तुम्हारा आ गया फ्री स्टेट, कंबाइंड स्टेट। हाँ, फ्री स्टेट की बात करते हैं। फ्री स्टेट में भाई कहाँ मिलेगा, हाइड्रोजन स्टैंड्स नाइन्थ इन एपिडेंट बाय मास इन elements. अर्थ एटमॉस्फेयर, हमारा एटमॉस्फेयर पे ये एग्जिस्ट करता है, कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है इन अर्थ एटमॉस्फेयर, सबसे पहला पॉइंट आ गया। एटमॉस्फेयर 80 लिख दिया, एटमॉस्फेयर 80 एटमॉस्फेयर लिख देते हैं, 0.01%, कितना भाई साहब, 0. इतना परसेंट। उसके बाद अर्थ के क्रस्ट पे, उस पे 0.98 रहता है, अर्थ क्रस्ट। उसके बाद वॉल्केनिक गैसेस पे रहता है, मुझे याद आ रहा है धीरे धीरे, हाँ इसमें मेरे ख्याल से 0.023 या 25 रहता है, लेट मी चेक गाइस, हाँ 0.025, ओके। उसके बाद एटमॉस्फेयर पे नहीं रहता, सन स्टार्स सब पे तो रहते हैं, अराउंड द सन स्टार। ये मैं स्पेस गैलेक्सीज के ऊपर, सारे गैलेक्सीज के ऊपर बात कर रहा हूँ, यूनिवर्स, इसमें 0.1% ये मुझे, तो इन 4 जगह रहता है, इनमें बहुत जगह रहता है। आप इमेजिन कर सकते हैं एक चीज, चलो मैं आपको कुछ इमेजिनिंग चीज बताते हैं। अगर हमारे अर्थ में हाइड्रोजन ज्यादा हो जाए, मान लो नाइट्रोजन 78% है, उतना अगर हाइड्रोजन हो जाए तो क्या होगा, अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब आप पूछोगे क्यों भैया, कैसे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसे कैसे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए डिस्ट्रॉय। एक रीजन बताता हूँ डिस्ट्रॉय क्यों होगा, क्योंकि भाई हाइड्रोजन क्या है, किसी किसी ने गैस कर लिया होगा, इनफ्लेमेबल गैस। इनफ्लेमेबल गैस मतलब वो एयर के कांटेक्ट में वो जलने लगता है भाई। भाई अगर एयर में ही हाइड्रोजन होगा तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं कंबाइंड स्टेट के बारे में, कंबाइंड स्टेट के बारे में बात करते हैं। बताइए प्लांट्स, हमारे टिश्यूज में रहता है हाइड्रोजन, हमारे ब्लड्स में हाइड्रोजन रहता है ना, प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज। दूसरा वाटर में तो भाई रहता है, इसमें क्या दिक्कत है भाई, तो सभी बच्चों को पता है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पूरा एक्सप्लेन कर दिया है ना।